हर साल लाखों स्टूडेंट्स का एक ही सपना होता है, आईआईटीज या एनआईटीज में एडमिशन। लेकिन जब रैंक थोड़ी सी पीछे रह जाती है तब जेन्युइनली लगता है बस अब सब खत्म। पर क्या सच में ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं या हम बस उन्हें एक्सप्लोर ही नहीं करते? सच ये है कि इंडिया में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एकेडमिक्स और प्लेसमेंट्स के मामले में ये आईआईटीज और टॉप एनआईटीज को भी टक्कर देते हैं। प्लेसमेंट्स में यहाँ एवरेज पैकेज 20 to 30 LPA तक पहुंच जाता है। रिसर्च के मामले में भी ये कॉलेजेस पीछे नहीं हैं। ग्लोबल पब्लिकेशंस, फंडेड प्रोजेक्ट्स और एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक कल्चर इनकी स्ट्रेंथ है। इंडस्ट्री एक्सपोजर की बात करें तो फैंग लेवल और टॉप टेक कंपनीज यहाँ से रेगुलरली हायर करती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें एडमिशन लेना आईआईटीज से कंपैरेटिवली ईजियर होता है। तो कौन से हैं ये कॉलेजेस? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अगर आपका फोकस कंप्यूटर साइंस है तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद आपके लिए एक गोल्ड माइन है। ये इंस्टीट्यूट अपने प्योर रिसर्च ड्रिवन करिकुलम और स्ट्रॉन्ग कोडिंग कल्चर के लिए जाना जाता है। और सबसे इम्प्रेसिव पार्ट, प्लेसमेंट्स। हर साल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन जैसी कंपनीज यहाँ से रेगुलरली हायर करती हैं। टॉप ब्रांचेस जैसे कंप्यूटर साइंस में एवरेज पैकेज 30 to 35 LPA और हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ तक चला जाता है। अब बात करते हैं एडमिशन की, और यही ट्रिपल आईटी हैदराबाद बाकी कॉलेजेस से थोड़ा अलग हो जाता है। मतलब एडमिशन सिर्फ जेई मेन से नहीं बल्कि यूजीई, ओलंपियाड और बोर्ड एग्जाम्स जैसे मल्टीपल एंट्री रूट्स के थ्रू भी मिल सकता है। नंबर 2 पर आता है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी को लोग अक्सर प्राइवेट कॉलेज बोल देते हैं, लेकिन ऑनेस्टली इसका लेवल काफ़ी हद तक आईआईटीज जैसा ही है। बिट्स पिलानी एक एलाइट चॉइस है। ये इंस्टीट्यूट अपने फ्लेक्सिबल करिकुलम, जीरो अटेंडेंस पॉलिसी और स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क के लिए जाना जाता है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ भी नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनीज रेगुलरली हायर करती हैं। टॉप ब्रांचेस जैसे कंप्यूटर साइंस में एवरेज पैकेज 25 to 30 LPA के आसपास रहता है और हाईएस्ट पैकेज 60 to 90 LPA तक चला जाता है। बिट्स में एडमिशन बिटसेट के थ्रू होता है और सबसे यूनिक बात, यहाँ ना कोई रिजर्वेशन है और ना मैनेजमेंट कोटा, यानी प्योर मेरिट पर सिलेक्शन होता है। नंबर 3 पर है ट्रिपल आईटी बैंगलोर। अगर आपका फोकस एआई, डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में फ्यूचर बनाना है तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर एक सीरियसली अंडररेटेड जेम है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इंफोसिस कैंपस में होने की वजह से यहाँ एक्सपोजर डायरेक्टली इंडस्ट्री से आता है, नॉट जस्ट क्लासरूम्स। एकेडमिक्स भी काफ़ी फोकस्ड हैं। एआई और डेटा साइंस जैसे डोमेन्स में स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स मिलते हैं जहाँ डेप्थ पर काम होता है, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल थ्योरी। रिसर्च फ्रंट पर भी ट्रिपल आईटी बैंगलोर का इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 1700 प्लस पब्लिकेशंस, ग्लोबल कोलैबोरेशंस और मल्टीपल रिसर्च लैब्स के साथ इसका आउटपुट हर साल कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। टॉप रोल्स में एवरेज पैकेजेस 25 to 30 LPA के आसपास रहता है और हाईएस्ट पैकेजेस 60 LPA प्लस तक कंफर्टेबली क्रॉस कर जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं और फ्री PYQs, मॉक टेस्ट और पर्सनलाइज्ड कॉलेज रिकमेंडेशंस चाहते हैं तो डाउनलोड कर लेना हमारा जेई प्रेप ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप सोच रहे हो कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और बिट्स ही टॉप कंटेंडर्स हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस डिस्कस करेंगे जो प्लेसमेंट्स, एक्सपोजर और ROI के मामले में टॉप इंस्टीट्यूट्स को भी टफ कंपटीशन देते हैं। नंबर 4 पर है DTU। इन हिडन जेम्स के लिस्ट में DTU क्वाइटली अपनी जगह बना के बैठा है। DTU नॉर्थ इंडिया का एक वेल एस्टैब्लिश्ड इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी लेगेसी 80 साल पुरानी है। यहाँ सिर्फ CSE ही नहीं बल्कि कोर ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल भी एकेडमिक्स और प्लेसमेंट्स दोनों में कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दिल्ली जैसे प्राइम इंडस्ट्री हब में होने की वजह से टॉप टेक कंपनीज, PSUs और ग्लोबल फर्म्स यहाँ से रेगुलरली हायर करती हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें तो ओवरऑल एवरेज पैकेजेस 12 to 15 LPA के रेंज में कंसिस्टेंटली मेंटेन होता है विद हायर एवरेजेस इन टॉप ब्रांचेस। नंबर 5 पर है जादवपुर यूनिवर्सिटी। अगर आप लो फीस और हाई प्लेसमेंट का रियल कॉम्बो ढूंढ रहे हो तो जादवपुर यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकली अनबीटेबल है। अगर फीस की बात करें तो इंजीनियरिंग की एनुअल फीस सिर्फ 10,000 to 20,000 के रेंज में होती है।
मतलब पूरा बीटेक उतने में कंप्लीट हो जाता है जितना कई प्राइवेट कॉलेजेस में सिर्फ एक सेमेस्टर का खर्चा होता है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। प्लेसमेंट्स कंसिस्टेंटली 12 to 20 LPA के रेंज में रहते हैं और टॉप ब्रांचेस में ये नंबर्स और भी ऊपर चले जाते हैं। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ प्लस तक चला जाता है। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक लो फीस कॉलेज नहीं है, ये एक ट्रू वैल्यू मल्टीप्लायर है। जहां दूसरे स्टूडेंट्स 15 to 20 लाख इन्वेस्ट करके सिमिलर प्लेसमेंट्स ले रहे होते हैं, वहीं जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट पर वही आउटपुट अचीव कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन की। जेयू में एडमिशन सिर्फ WBJE के बेसिस पर होता है, नो जेई मेन। इसका मतलब है कि चाहे तुम्हारा जेई मेन रैंक कितना भी अच्छा हो, 1000, 500 या 100, तुम डायरेक्टली जेयू में अप्लाई नहीं कर सकते। तुम्हें स्पेसिफिकली WBJE देना ही पड़ेगा। स्टेट यूनिवर्सिटी होने की वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज वेस्ट बंगाल डोमिसाइल स्टूडेंट्स को मिलता है। उनके लिए लगभग 90% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, जबकि सिर्फ 10% सीट्स ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए ओपन रहती हैं। तो देखा आपने, IITs और NITs के अलावा भी इंडिया में ऐसे कॉलेजेस हैं जो एकेडमिक्स, प्लेसमेंट्स और एक्सपोजर के मामले में किसी से कम नहीं है। बस फर्क इतना है, लोग इनके बारे में जानते कम हैं और इसी वजह से ये अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। अब डिसीजन आपका है, सिर्फ पॉपुलर ऑप्शंस के पीछे भागना है या स्मार्ट चॉइस करके अपना करियर स्ट्रॉन्ग बनाना है। हर रैंक पर अलग कॉलेजेस होते हैं। अगर आप अपने बेस्ट ऑप्शंस जानना चाहते हो तो कमेंट में अपना जेई रैंक जरूर ड्रॉप करो और ऐसे ही ऑनेस्ट और डेटा बैक्ड कंटेंट के लिए जेई प्रेप को सब्सक्राइब करना मत भूलना।